हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 5 अंक का एक क्वेश्चन बनाएंगे और समझा देंगे बहुत ही अच्छी तरह से। पूरे वीडियो को देखिएगा, आप लोग स्किप करना नहीं है, बढ़ा के देखना नहीं है। अगर समझ नहीं आता तो आप एकदम डिसलाइक मारिए, अगर समझ आता तो थोड़ा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता और पुत्र दोनों का आयु का योग 45 वर्ष है। बस इसको समझना है। पिता और पुत्र है और दोनों का उम्र जोड़ा जाता है तो 45 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे कैसे। माना कि पिता का उम्र x वर्ष मान लो। पहले पिता है, पिता को ही मान लो। माना कि पिता का उम्र बराबर x वर्ष, पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष। हमने मान लिया, जो क्वेश्चन कहा उतना काम हमने कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और उसके पुत्र की आयु का योग, आयु यानी उम्र का योग 45 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से यानी अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझेंगे। प्रश्न कहा पिता और उसके पुत्र का उम्र 45 वर्ष है। तो अगर पिता का उम्र x वर्ष है और पुत्र का उम्र y वर्ष है तो योग दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, अब थोड़ा सा रफली समझेंगे। यानी कि पिता और प्लस में पुत्र दोनों का उम्र जोड़ते हैं तो ये होता है 45 वर्ष। तो हम मान लेते हैं पिता का उम्र 40 वर्ष होगा, पुत्र का उम्र 5 वर्ष होगा, तो ये मिला के कितना हुआ 45 वर्ष। अगर पिता को हमने x माना है, पुत्र को y माना है, इसका मतलब x प्लस वाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 124 था। बात को समझेंगे। आज से 5 वर्ष पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले लिखो आप। 5 वर्ष पहले हमने लिख दिया। पिता का उम्र, तो आज अगर x वर्ष है उनका उम्र, तो 5 ये वर्तमान है, इसको आप लिख सकते हो वर्तमान उम्र। ठीक है, तो अभी अगर x वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा। अभी अगर कोई 40 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितना साल का रहा होगा, 35 वर्ष का रहा होगा। क्लियर है? यानी 5 साल घटाना पड़ेगा, तो हम 5 साल क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो हमारे पास है x वर्ष, तो x माइनस 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र क्या थी, तो x माइनस 5 वर्ष। तो आज से 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 5 साल कम होगा, तो पुत्र का उम्र भी 5 साल कम ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पुत्र का उम्र बराबर y माइनस 5 वर्ष। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का उम्र निकल चुका है पिता पुत्र का, और उनका गुणनफल 124 था। तो दोनों को गुना करेंगे, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र का गुणनफल जो था, यानी दोनों की उम्र को गुना करेंगे तो वो था 124 वर्ष। हमने लिख दिया। अब हमें पता करना है वर्तमान उम्र। तो अब क्या करेंगे, यहां से आइए, यहां से अगर हम y इक्वल टू निकाल ले तो 45 माइनस एक्स होगा। आप कहेंगे कि हाँ सर होगा, x प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, यहां मान लेंगे इक्वेशन। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 45 माइनस एक्स रखने पर, ठीक, रख देना है।
तो रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये होगा y के जगह पे हम रख रहे हैं ये y के जगह पे हम ये रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 45 माइनस एक्स और माइनस का 5 है इक्वल टू 124 है। ठीक है, अब बात समझेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 45 में से 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, बात को समझेंगे आप। x से 40 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x। x से माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, एगो x ये हो जाएगा 2 यानी x स्क्वायर हो गया। अब माइनस 5 से 40 में करेंगे तो 5 चुका 20, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। और 4 से करेंगे गुना 40 में तो 5 चुका 20 यानी कि ये हो जाएगा 200। ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और गुना करेंगे 5 से यानी 5 से x में तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू जो है कितना है 124। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसको भी इस साइड लेंगे, सारे को इस साइड लेंगे और पहले इसको लिख लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर हमने पहले लिख लिया और प्लस का 5x भी हमने पहले लिख लिया। ठीक है, 45 कर देते हैं यानी कि ये वाला 40x प्लस का 5x, तो अभी ही लिख देते हैं हमने, तो ये हो गया 45x। ठीक है, माइनस का 200 और ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये भी माइनस का 124 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस माइनस प्लस होता है, काम साइन माइनस का ही होता है और काम प्लस का होता है, तो करेंगे इसको। तो माइनस 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 हो गया, प्लस करेंगे तो 4 0 4 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 1 और 2 3 होगा इक्वल टू 0। अब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, माइनस कॉमन ले तो माइनस निकल गया प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस निकल गया प्लस हो गया, या माइनस माइनस प्लस कह सकते हैं आप इसको, इक्वल टू का 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। कैसे, ये माइनस है, ठीक है, माइनस इधर जाके 0 हो जाता है। अब क्या करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट वाला फैक्टर तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे और 324 लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, और ये टूटता कैसे, तो हम इधर तोड़ के आपको दिखलाते हैं, यहाँ पे तोड़ के हम दिखलाते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 45x प्लस का 324, फर्स्ट इंटू लास्ट, ये फर्स्ट होता है और ये लास्ट होता है, इसको गुना करना होता है। तो एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 324 से, ये होगा 324 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणनखंड तोड़ना होता है, 324 का हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा, ये 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से लगेगा 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2, 3 से लगेगा 3 27 तिहाई 81 हो जाएगा, 3 से लगे 3 9 27 हो गया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और इसको एक साथ करेंगे 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना कितना हो गया 36। तो हमें चाहिए हम माइनस का 45, तो क्या चाहिए माइनस का 45 चाहिए। तो माइनस के 45 के लिए क्या है, इसमें माइनस इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। ठीक है, और इसको कुछ नहीं करना, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर क्या, एगो एक्स इसमें एगो एक्स इसमें, और माइनस 36x और माइनस का 9x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 से गुना करेंगे इसको तो ये 324 हो जाएगा, एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि जो गुना किए थे वो वाला टर्म हमारा आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमको रखना होगा माइनस 36x और माइनस 9x। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 36x और माइनस का 9x। अब यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से कॉमन आएगा, निकालेंगे, यहाँ से कॉमन x आ जाएगा तो ये x माइनस 36 हो गया, यहाँ माइनस 9 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 36 टाइम में 9 से कट जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 36, अब यहाँ से ये और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, या तो समझिए 2 है तो 1 लिखाता है, x माइनस 36 हो गया और ये हो गया x माइनस का
9 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 36 इक्वल टू भी 0 और x माइनस 9 इक्वल टू भी 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू भी 0। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 9। ठीक है, तो x का मान हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, पिता का उम्र था x, तो पिता का उम्र यानी अधिक ही होगा, तो अधिक वाला ले लेंगे। अगर पिता का उम्र कितना हो जाता है 36 वर्ष, बात को समझेंगे। पिता का उम्र हमने ले लिया 36, ले लिया 36 वर्ष, तो y का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग इक्वेशन 1 से। तो पुत्र का उम्र ये कितना हो जाएगा, तो पुत्र का उम्र क्या, y वाला पुत्र है, तो y वाला यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, y इक्वल टू 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो y निकला, यानी कि दिख रहा है, तो 45 और माइनस का कितना हो गया 36, तो y बराबर कितना हो गया, 45 में से 36 घटेगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को कर दिया आसानी से। ये क्वेश्चन 5 अंक का है, 5 अंक आपको मिलेंगे, इतना ही साफ सुथरा आपको बनाना है। सो थैंक यू।